कल बीजेपी ने अपनी 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। उसमें से 51 सीटें उत्तर प्रदेश की थी। वो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद लोकप्रिय मानी जाती हैं, बहुत वीवीआईपी सीट है। बनारस, वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गांधी परिवार की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली। हालांकि इस बार रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी नहीं होंगी, वो राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं। तो दूसरी तरफ वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी भी हैं, जो कभी पीलीभीत, सुल्तानपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार मेनका गांधी क्या चुनाव लड़ेंगी, ये भी सवाल उठ रहा है। और वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे और किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात हो रही है। क्योंकि ये जो 51 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, उसमें वरुण और मेनका इनमें से नाम नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि वो वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगातार हमलावर रहे, बीजेपी में रहते हुए लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं। और वरुण गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सैलरी का सिर्फ 1 रुपया लेते हैं, बाकी सारा पैसा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पर खर्च करते हैं। एक अटकलें लगाई जा रही है कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अटकल है, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ही चुनाव लड़ेंगी। और वो चुनौती दे रही है राहुल गांधी को, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 50,000 वोटों से राहुल गांधी को हराया था। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुन करके दिल्ली पहुंचे थे, पार्लियामेंट पहुंचे थे। तब से जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी का जोश और जज्बा बढ़ा हुआ है, उत्साह उनका 7वें आसमान पर है। लेकिन चुनाव नजदीक जैसे ही आया, अचानक उन्होंने अमेठी में अपने घर का पूजन करवाया, नए घर में प्रवेश किया अमेठी में। क्या मजबूरी है? इसका मतलब है कि अमेठी के लोग, जो मैं वहां सोशल मीडिया के लोगों को जाते हुए देख रहा हूं, बातचीत देख रहा हूं, बेहद नाराज हैं। राहुल गांधी जो चुनाव हार करके गए, लेकिन बीच में अमेठी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ गुजरे, लोगों का प्यार राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखा। ऐसे में जब स्मृति ईरानी ये चुनौती दे रही है कि राहुल गांधी आकर के चुनाव लड़ें, हालांकि इस चुनौती का कोई मतलब होता नहीं है। ये नहीं होता है कि आप चुनौती दें और वो लड़ने के लिए पहुंच जाएं, लेकिन राहुल गांधी संभवतः अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी के लिए इस बार अमेठी कोई कठिन सीट नहीं है। सच्चाई यह है कि स्मृति ईरानी ने नाराजगी को भांपते हुए ही वहां पर अपने घर का शुभारंभ किया, घर बनवाया, घर में दाखिल हुई, पूजा पाठ करवाया। आलम तो यह है कि जो स्मृति ईरानी 30 रुपए प्रति लीटर की बात करके आई थी कि पेट्रोल डीजल मिलेगा, 13 रुपए प्रति केजी वो चीनी की बात करके आई थी। और जब महिलाओं पर अत्याचार अन्याय होता था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री, उनको चूड़ियां भेजती थी। अब वही स्मृति ईरानी न तो महंगाई के खिलाफ एक शब्द बोलती हैं, न महिला उत्पीड़न पर अपनी जबान खोलती हैं, और न ही वे अमेठी माने अपने संसदीय क्षेत्र में कभी पहुंची। इसीलिए लोगों की नाराजगी वहां पर उनकी दिखाई पड़ रही है। क्या यही वजह है कि
अमेठी में स्मृति ईरानी इस बार मुश्किल में है। अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी का हारना तय है। राहुल गांधी लड़े तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। वरुण गांधी भी आते हैं तो भी स्मृति ईरानी को वहां से उड़ जाना है। और यही वजह है कि लगातार अब अमेठी में चुनाव प्रचार उनका जारी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, पोस्टरबाजी हो रही है। और अमेठी की जनता जो गांधी परिवार से लंबे समय से जुड़ी हुई है, उसने जब राहुल गांधी को आईना दिखा दिया, राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया, तो स्मृति ईरानी है क्या फिर? ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इस बार अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को चलता करने का मन बना लिया है? क्या इस बार स्मृति ईरानी के लिए अमेठी कमजोर विकेट पर है? क्या वो इस बार चुनाव हारने जा रही हैं? और जाहिर तौर पर अगर राहुल गांधी आते हैं तो स्मृति ईरानी को कोई बचा नहीं सकता है हारने से। वो चाहे अपने घर का शुभारंभ करें, घर में प्रवेश करें, घर में पूजा पाठ करवाएं, लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे ही कि वो स्मृति ईरानी कहां गायब हो गई जो सिलेंडर अपने सिर पर रख करके महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया करती थी, जो महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर चीखती थी, चिल्लाती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी। मणिपुर से लेकर के और महिला पहलवानों तक के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। हाथरस से लेकर के और अभी कानपुर तक दलित महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई, लेकिन तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को चूड़ियां नहीं भेजी, उनकी जबान तक नहीं खोली। तो ऐसे में स्मृति ईरानी से अमेठी जाते हुए नजर आ रही है। और राहुल गांधी वो राहुल गांधी भी नहीं है जो राहुल गांधी 2019 में थे, 14 में थे, वो राहुल गांधी 2024 में नहीं है। ये राहुल गांधी वो हैं जो निडर निर्भय होकर के लोगों के बीच में, हुजूम के बीच में लोगों से मिल रहे हैं। जो उनकी कभी कमजोरी कही जाती थी कि वो सामान्य लोगों से नहीं मिलते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन है राहुल गांधी के साथ। वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को खोया आतंकवादी हमले ने, जिसने अपनी दादी को खोया, अभी भी उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक स्थान से ये इनपुट मिल रहा है कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी बेखौफ राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और मिल ही नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों पर सीधे हमले कर रहे हैं कि जिन पर सवाल उठाना, जिनका नाम लेना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी की सत्ता तो सामने दिख रही है, लेकिन असल में जो सत्ता के पीछे जो चेहरे हैं वो कुछ कारपोरेट के चंद चुने हुए चेहरे हैं, जिन चेहरों के लिए जामनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील हो जाता है, जिन चेहरों के लिए इस देश के पोर्ट बेच दिए जाते हैं, इस देश के रिफाइनरी बेच दिए जाते हैं, इस देश के डिफेंस सिस्टम को बेच दिया जाता है, रेलवे स्टेशन को बेच दिया जाता है, कोयले खदानों को बेच दिया जाता है, बिजली घरों को बेच दिया जाता है, वे चेहरे असल में नरेंद्र मोदी के पीछे हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले से ही राहुल गांधी अडानी पर जो सवाल उठाते रहे हैं और ये भी कहते रहे कि हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके पीछे दो लोग अंबानी और अडानी, वो सरकार चला रहे हैं। इस बार क्या ये जो पलटवार है राहुल गांधी का निर्भय होकर के और सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके, और जो उनके पीछे खड़े लोग हैं उन कारपोरेट की आंखों में आंखें डाल करके उनको बेपर्दा करते हुए राहुल गांधी जो इस समय चुनाव मैदान में उतरे हैं, लोगों के बीच में उतरे हैं, वो निश्चित तौर पर अमेठी से तो स्मृति ईरानी की खटिया खड़ी करने जा रहे हैं, छक्के छुड़ाने जा रहे हैं। और इसका प्रभाव पूरे देश में भी दिखाई पड़ेगा। आज पटना की महारैली में दिखा तो वो समूचे भारत में भी दिखेगा। शुक्रिया।